सन 1469 में पंजाब के तलवंडी गांव, आज का ननकाना साहिब, पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। उनके पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी थे। जन्म के समय ही घर में अलौकिक प्रकाश फैल गया, मानो ईश्वर स्वयं आए हों। बचपन से ही नानक जी बहुत शांत, दयालु और चिंतनशील स्वभाव के थे। वे खेलकूद की बजाय भगवान के नाम में लीन रहते और सभी से प्रेम से बात करते थे। एक दिन पिता ने नानक जी को व्यापार के लिए 20 रुपए दिए। रास्ते में उन्होंने भूखे साधुओं को देखा और उनसे रहा न गया। उन्होंने उन पैसों से भोजन खरीदा और उन्हें खिला दिया। जब पिता ने पूछा कहाँ गया व्यापार, तो बोले, मैंने सच्चा सौदा किया है, भूखों को खिलाना ही सच्चा व्यापार है। एक बार वे खेत में सो गए। सूरज की तेज धूप उनके ऊपर पड़ रही थी। तभी पास की एक गाय खड़ी हो गई और उसकी छाया नानक जी पर पड़ती रही। लोग देखकर चकित रह गए। यह ईश्वर की कृपा का संकेत था कि यह बालक कोई सामान्य नहीं। जब शिक्षक ने उन्हें ओंकार लिखना सिखाया तो नानक जी ने कहा, ओंकार ही सबका मूल है, इसके आगे कुछ नहीं। उनके शिक्षक हैरान रह गए कि यह बालक कितनी गहरी समझ रखता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे। नानक जी ने अपने घर का सारा अनाज जरूरतमंदों में बांट दिया। जब पिता नाराज हुए तो वे बोले, जो दूसरों के काम आए वही सच्ची दौलत है। नानक जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। लेकिन उनका मन संसारिक बंधनों से अधिक ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा में लगा रहा। हर सुबह वे नदी किनारे जाकर ध्यान करते थे। एक दिन वे नदी में गए और 3 दिन तक लापता रहे। 3 दिन बाद जब वे लौटे तो उनके मुख से पहला संदेश निकला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। उस दिन से उनका जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित हो गया। गुरु नानक देव जी ने भारत, श्रीलंका, तिब्बत, मक्का मदीना आदि स्थानों की यात्राएं की। हर जगह उन्होंने लोगों को समझाया कि धर्म का असली अर्थ है सच्चाई, प्रेम और सेवा। उन्होंने कहा, किसी की जात या वेश देखकर उसका मूल्य मत आंको। जब वे मक्का पहुंचे और विश्राम के समय उनके पैर काबा की दिशा में थे तो एक मौलवी ने पैर हटाने को कहा। नानक जी बोले, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा नहीं है। मौलवी ने पैर घुमाए तो देखा काबा भी घूम गया। सबको समझ आया, ईश्वर हर दिशा में, हर प्राणी में है। एक जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए। वहां उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां अमीर गरीब ऊंच नीच हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने कहा, जब सब साथ बैठकर खाते हैं तो अहंकार मिट जाता है। 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी ने शांत मन से ईश्वर का नाम लेते हुए संसार को अलविदा कहा। उनकी वाणी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। सच्चा जीवन वही है जो दूसरों की भलाई में बीते। उनकी दी हुई शिक्षाएं सच्चा सौदा, समानता, प्रेम और सत्य का मार्ग आज भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन करती हैं।